अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ टॉर्ट के हवाले से है नुसांस। व्हाट इज़ नुसांस? नुसांस का अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो ये है इज़ टू कॉज हर्ट। ठीक है, हर्ट करने की वजह बनना, या फिर हम कह सकते हैं टू अनाय, तकलीफ़ पहुँचाना, टू डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करना। वैसे तो टॉर्ट जितना भी है वो सारा का सारा ही किसी को तकलीफ़ पहुँचाना है, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब करना है। लेकिन स्पेशल एक नुसांस वर्ड क्यों है? नुसांस का स्पेशल मतलब क्या है? इसके मीनिंग हम देखें अगर, इट डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड नयर एंड लैटिन वर्ड नोशर विच मीन्स टू कॉज हर्ट, टू अनाय, टू डिस्टर्ब etc। ठीक है, इसका मतलब है किसी को हर्ट करना, ठीक है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी को डिस्टर्ब करना। ये फ्रेंच वर्ड और लैटिन वर्ड से निकला है। ये तो हो गए इसके मीनिंग। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। जैसे कि किसी बंदे ने कोई फैक्ट्री लगाई है, उसमें उसका जो जहरीला मादा है वो किसी दरिया में फेंक रहा है। अब वो दरिया का पानी आवाम यूज़ करती है तो पब्लिक डिस्टर्ब होगी, पब्लिक को इस चीज़ से नुकसान होगा। वो शख्स जो काम ये कर रहा है वो पब्लिक नुसांस है, ठीक है, उसे हम पब्लिक नुसांस कहेंगे। नुसांस की दो इकसाम हैं, प्राइवेट नुसांस एंड पब्लिक नुसांस। प्राइवेट नुसांस जिससे सिर्फ एक पर्सन डिस्टर्ब हो, ठीक है, और जिससे पूरी पब्लिक डिस्टर्ब हो उसे हम पब्लिक नुसांस कहते हैं। तो इसी तरह जैसे भट्ठा लगा लें आप, ब्रिक्स कंपनी, वो जब उसका धुआं निकलता है, ठीक है, लेट से वहाँ एक आबादी मौजूद है, ठीक है, पॉपुलेशन है, वहाँ लोग डिस्टर्ब होते हैं उस धुआं से, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? पब्लिक नुसांस। या हम इसी तरह कह लें कि कोई शख्स बाइक चला रहा है और आजकल आपने देखा होगा कि जो सलेंसर हैं इस टाइप के यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। अब वो शोर भी डिस्टर्ब कर रहा है आवाम को, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? पब्लिक नुसांस कहेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो बाइक गुजरती जाएगी, ठीक है, वो सलेंसर बजता जाएगा, आवाज़ होती जाएगी, शोर क्रिएट होगा, उससे लोग डिस्टर्ब होंगे। ये भी एक नुसांस है। तो इस किस्म की डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो नुकसानात हैं। अब अगर एक और एग्जांपल देखें, लेट से किसी नेबर ने अपने घर में म्यूज़िक चलाया हुआ है, ठीक है, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, मेरे नेबर ने अपने घर में म्यूज़िक चलाया इतनी ऊंची आवाज़ से कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अब मुझे फिज़िकली तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं डिस्टर्ब हुआ उससे, इसे हम कहेंगे वो नुसांस कर रहा है, ठीक है। उसे म्यूज़िक उतना चलाना चाहिए जितना एक उसकी अपने घर तक आवाज़ रहे। मेरे घर में आवाज़ आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक प्राइवेट नुसांस वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो फर्दर हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं, इससे मज़ीद क्लियर होगा। नुसांस इज़ अ वर्क एट हर्ट, इनकन्वीनियंस और डैमेज। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से ये डेफिनेशन ली है। नुसांस एक वर्क एट हर्ट है, इनकन्वीनियंस और डैमेज है। या फिर जनरल देखें, अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सनस यूज़ और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। ये अब आई असल बात। अनलॉफुल इंटरफेरेंस, अनलॉफुली मुदाखलत करना, विद अ पर्सनस यूज़ और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। किसी की अपनी लैंड है, मेरी अपनी लैंड है लेट से, ठीक है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसे इंजॉय कर सकता हूँ। अब उस इंजॉयमेंट में, अब उस यूज़ में कोई अनलॉफुली इंटरफेयर करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे वो नुकसान क्रिएट कर रहा है। आर ऑफ सम राइट ओवर आर कनेक्शन विद इट, या कुछ इस तरह के और राइट्स हैं, ठीक है, तो उनको उन राइट्स को इंजॉयमेंट, सिर्फ लैंड नहीं, ठीक है, सम राइट्स अदर भी हैं, ठीक है, उसकी इंजॉयमेंट, उसके यूज़ को जब कोई अनलॉफुली इंटरफेयर करेगा तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? नुसांस। अब ये सारी एग्जांपल जो पीछे मैं दे चुका हूँ, अब आप ज़रा रिकॉल करें। वो जो भट्ठे वाले ने जो धुआं, स्मोक क्रिएट किया, ठीक है, उससे पब्लिक डिस्टर्ब हुई, लोग अपने घरों में हैं, ठीक है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी भी है लेट से, उसको राइट है उनको कि वो उसे यूज़ करें, इंजॉय करें, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, किस वजह से? उस स्मोक की वजह से। सो वो क्या हुआ? नुसांस। या इसी तरह मेरे नेबर ने लेट से कोई सॉन्ग चलाया हुआ है, इतनी ऊंची आवाज़ से म्यूज़िक चलाया हुआ है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मुझे राइट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में
अपनी लैंड में, अपने घर में अपने राइट को यूज़ कर सकूं और उसे इंजॉय कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं करने दिया जा रहा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, ये नुकसांस होगा। फर्दर इसकी एग्जांपल देखें, नॉइसेस, शोर की जितनी भी इकसाम है, चाहे वो म्यूज़िक हो, ठीक है, चाहे स्पीकर हो, या फिर जैसे मैंने सलेंसर की एग्जांपल दी, बाइक सलेंसर जो बहुत ज़्यादा शोर करता है, ठीक है। इसी तरह किसी ने मेरे घर के साथ फैक्ट्री लगाई, वो वहाँ काम कर रहा है, उसका शोर हो गया, ठीक है। तो नॉइसेस, ऑल टाइप्स ऑफ नॉइसेस, ठीक। स्मोक, ऑडर्स और अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन की जितनी भी काइंड्स हैं, पोल्यूशन पब्लिक हो, ठीक है, कोई ऐसी पोल्यूशन है जो मेरे घर आ रही है, लेट से एक प्राइवेट नुकसांस हो रहा है जिससे मेरे घर के साथ फैक्ट्री है, वहाँ वो काम करते हैं, उसका जो डस्ट है वो मेरे घर अंदर आ जाता है और मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरे घर में सफाई नहीं सही रहती उस वजह से, तो फिर उसे हम प्राइवेट नुकसांस कहेंगे और वो पोल्यूशन हो गया। एक ऐसी पोल्यूशन है जो कि कोई पोल्यूशन पब्लिक को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, जैसे कि भट्ठे का धुआं, भट्ठे का स्मोक जो है, इसी तरह जैसे कि किसी फैक्ट्री का जहरीला मादा जब दरिया में फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी पोल्यूशन हुई, लेकिन वो पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है उससे। वेयर अ सूट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड कैन नॉट बी ब्रॉड, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ट्रेसपास टू द लैंड जो है उसका सूट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में किसी ने अगर घुस कर कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, उसे हम ट्रेसपास टू द लैंड कहते हैं, लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली सब कुछ हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। डायरेक्ट किसी ने मुझे आकर डिस्टर्ब नहीं किया, वो अपना काम कर रहा है, इनडायरेक्टली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उसे नुकसांस कहेंगे। ट्रेसपास टू द लैंड, कोई लैंड में घुस कर अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करता है डायरेक्टली, उसे हम नुकसांस नहीं कहेंगे। सो ये डिफरेंस हो गया ट्रेसपास टू द लैंड और नुकसांस में। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नुकसांस, पहले बता चुका हूँ, प्राइवेट नुकसांस एंड पब्लिक नुकसांस। प्राइवेट नुकसांस एंड अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन's यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर अ कनेक्शन विद इट, ठीक है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस जो मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बता चुका हूँ, ठीक है, एक प्राइवेट पर्सन के बारे में सेम डेफिनेशन वही है कि अनलॉफुल इंटरफेयर करना, ठीक है, किसी पर्सन के ऐसे राइट में जिसको वो यूज़ कर सकता है, जिसे वो इंजॉय कर सकता है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करना उसे हम नुकसांस कहते हैं। लेकिन वो पर्सन के लिए होना चाहिए तो वो प्राइवेट नुकसांस होगा, अगर वो पब्लिक के लिए है तो पब्लिक नुकसांस होगा। पब्लिक नुकसांस अगर देखें, एन एक्ट अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज आर सम पोर्शन ऑफ इट, ठीक है, कुछ पोर्शन भी अगर पब्लिक का डिस्टर्ब हो रहा है, एंड विद द इंटरफेरेंस ऑफ राइट्स एज टू हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट। अब किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, किसी का कंफर्ट भी इवन डिस्टर्ब हो रहा है, किसी की सेफ्टी डिस्टर्ब हो रही है, लेट से कोई गुजरने का रास्ता है, ठीक है, उसमें कोई रुकावट पैदा हुई पड़ी है तो सेफ्टी डिस्टर्ब हुई ना। लेट से मैं बाइक चला के जा रहा हूँ या मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ, आगे कोई रुकावट है, ठीक है, जबकि वो नहीं होनी चाहिए थी, उससे मुझे नुकसान भी हो सकता है, तो मेरी सेफ्टी भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, और आज़ादी तो वैसे ही डिस्टर्ब हो रही है। हेल्थ में आपको बता चुका हूँ, पोल्यूशन के हवाले से देख लें आप, शोर शराबे के हवाले से देख लें। कंफर्ट, इवन कंफर्ट भी है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अपने घर में किसी दूसरे की वजह से तो वो नुकसांस होगा। और विच ऑफ द सोसाइटी अदरवाइज इंजॉय, या और भी सम राइट्स हैं जिनको सोसाइटी में हम इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर जो डिस्टर्ब कर रहा है वो पब्लिक नुकसांस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक बाइक की जिसका साइलेंसर है वो बहुत ज़्यादा शोर करता है, वो जहाँ से गुजरता जाएगा पब्लिक को डिस्टर्ब करता जाएगा, ठीक, तो पब्लिकली वो नुकसांस क्रिएट कर रहा है। ये थी दो काइंड्स नुकसांस की। फर्दर हम लेक्चर देखेंगे पब्लिक नुकसांस और प्राइवेट नुकसांस, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इस बारे में, और इनका जो है सू कैसे किया जा सकता है इनको, ठीक है, जो नुकसांस क्रिएट कर रहा है उसको सू कैसे किया जा सकता है, और सम एक्सेप्शन भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।